हेलो। आपको देखकर खुशी हुई। आओ हमारे साथ आग के चारों ओर बैठो। ये कहानी बताने का समय है। और आज मुझे जो कहानी सुनानी है वह अब तक की सबसे बड़ी कहानी है। ये परमेश्वर की कहानी है, आपकी, मेरी और हर किसी की। यह मेरे परिवार के बारे में है और आपके परिवार के बारे में। प्रत्येक पृष्ठ का एक अलग रंग है, इसीलिए आप कहानी को याद कर सकते हैं और इसे फिर से बता सकते हैं। पहला पृष्ठ हरा है। शुरुआत में परमेश्वर ने दुनिया और इसमें सब कुछ बनाया। यह बहुत अच्छा था। क्या आप हरा देखते हैं? चारों ओर वह परमेश्वर की रचना है। उसने हमें भी बनाया है, लड़कों को और लड़कियों को, माताओं को और पिताओं को। और उसने हमें परिवारों और समुदायों में रहने के लिए बनाया है। यहाँ मेरा परिवार है। हम खुश थे, लेकिन फिर किसी ने रेंगना शुरू कर दिया। दुनिया में अंधकार छा गया। उस अंधकार ने हमारी खुशियों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसने परमेश्वर के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों को नष्ट कर दिया और एक दूसरे को। क्या आपको कभी खारिज किया गया है या किसी के साथ बुरा व्यवहार किया? क्या आपको कभी पारिवारिक परेशानियां हुई है? यही अंधकार है। क्या आपने कभी डर महसूस किया, भूत या आत्माओं का डर? यही अंधकार है। क्या आपने कभी किसी गलत काम की वजह से शर्म महसूस की? वह भी अंधकार है। मेरे परिवार में एक दिन अंधकार हो गया। यह मेरे बेटे के दिल में समा गया। मेरे बेटे ने मुझे बेइज्जत किया और परिवार छोड़ने का फैसला किया। वह उन ढंगों से रहता था जो उसके जीवन में और अधिक अंधकार लाते थे। तुम्हें पता है, मैंने अपने बेटे को बहुत याद किया। जिस तरह परमेश्वर हमारे साथ अपनी करीबी रिश्तों को याद करता है, थोड़ी देर बाद मेरे बेटे के फैसले के कारण मुझे और परेशानी हुई। वह पैसे लेकर भाग गया और उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया। वह एक ऐसे परिवार को याद करने लगा जो एक दूसरे की परवाह करते थे। वह अब अंधकार में नहीं रहना चाहता था। इस समय मैं अपने बेटे की तलाश कर रहा था। मैं चाहता था कि वह घर आए, अपने परिवार के पास। एक दिन मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा था। मैंने उसे दूर से धीरे धीरे मेरी ओर आते देखा। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने जूते उतार दिए और मैं उसके पास भागा। मैं अपने बच्चे की ओर भागा। मेरा बच्चा, आखिरकार तुम घर आ गए। मेरा बेटा मेरे पास लौट आया था। उस दिन हमने खाने के लिए एक घर के जानवर, मेढ़े की मारकर उसके पुराने जीवन समाप्त करने के प्रतीक के रूप में भोजन किया और एक नया जीवन शुरू किया। इस बार परमेश्वर ने मेरे बेटे के जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अंधकार को दूर करने की एक योजना बनाई थी। और इसीलिए परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया। उसका नाम यीशु था। उन्होंने उसे परमेश्वर का बेटा कहा। यह मानव इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हमारी दुनिया कभी कभी अंधकार में हो सकती है, लेकिन यीशु ने हमें दिखाया कि प्रकाश में कैसे चलना है। उसने सभी के लिए अंधकार में जाकर उसको एक बार में हराया। वह क्रूस पर चढ़ा और कब्र से जिंदा होकर वापस बाहर आया। मृत्यु और अंधकार यीशु को दबाए नहीं रख सके। इसलिए यह पृष्ठ लाल है, यह दर्शाने के लिए कि यीशु ने कैसे अपने रक्त की शक्ति से अंधकार को पार किया। और अब वह हमें उसके साथ जुड़ने के लिए स्वागत करता है, परमेश्वर के परिवार में जहां अंधकार नहीं जी सकता है। अच्छा, उस दिन हमने अपने बेटे के साथ एक परिवार के रूप में वापस आने की खुशी में एक बड़ी दावत का आनंद लिया। हालांकि उसने मुझे चोट पहुंचाया, मैंने उसे माफ करना चुना और मैंने उसे एक नया सफेद वस्त्र पहनाया।
ये दिखाने के लिए कि वह अंधकार में अब और नहीं चल रहा था। जब हम परमेश्वर के परिवार में शामिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि वह हमारे कंधों पर एक सफेद वस्त्र रखता है, यह दिखाने के लिए कि अंधकार हमें और अब और नहीं छू सकता। अब हम सभी परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के लिए आमंत्रित हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है और कोई भी अस्वीकृत नहीं किया गया है। जिस दिन यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, उस दिन प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की और यीशु के साथ मिलकर हम उन स्थानों पर प्रकाश लाते हैं जहां अंधकार, चोट और हिंसा है। आप देख सकते हैं कि यह पृष्ठ फिर से हरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया को नया बना रहे हैं। हरा, सुंदर, प्यारा, देखभाल करने वाला और सभी का स्वागत कर रहा है। और एक पेड़ या फूल की तरह हम भी उसी में बढ़ते हैं। वह आपको अपने परिवार से प्यार करने, सहायता करना चाहते हैं और वह आपसे चाहते हैं कि आप उन लोगों की देखभाल करें जो अकेले हैं, जरूरतमंद हैं और वे लोग जो आपसे अलग हैं। यह कहानी का आखिरी पृष्ठ है और यह भविष्य में है। यह आपके भविष्य में है। यह पृष्ठ स्वर्ण का है क्योंकि एक दिन परमेश्वर का सुंदर शहर पूरी तरह से आने वाला है और यह एक अद्भुत चमत्कार शहर होगा। परमेश्वर का शहर, जीवन, प्रेम और प्रकाश का एक स्थान। खैर, यह कहानी है। यह शुरुआत और अंत की कहानी है और सब कुछ बीच में है। यह आपकी और मेरी और दुनिया के सभी लोगों की कहानी है। यह परमेश्वर के परिवार की अद्भुत कहानी है। क्या आपको प्रत्येक रंग याद है और इसका क्या मतलब है? हरा, काला, लाल, सफेद, हरा, स्वर्ण। लेकिन इससे पहले कि हम खत्म कर लें, एक और सवाल है और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को देना होगा। परमेश्वर खुली बाहों के साथ अपने परिवार में आपका स्वागत कर रहा है। वह आपको विद्यालय, परिवार और समुदाय में सफेद वस्त्र पहनने और प्रकाश के लोग बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यह एक रोमांचक जीवन है जिसे आप कई अन्य लोगों के साथ भी साझा कर सकते हैं जो परमेश्वर का पालन करते हैं। तो आपका जवाब क्या है? क्या आप उनका निमंत्रण स्वीकार करेंगे?